हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका हिंदी का छठा चैप्टर जिसका नाम है बहादुर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। चलिए तो हम लोग बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। क्या बोल रहा है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? और एक बात बता दूं कि जो ये बहादुर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा अमरकांत के द्वारा। कौन किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत। तो बोल रहा है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो आपका आंसर होगा मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो वो अमरकांत का है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो आपका आंसर होगा अमरकांत। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। क्या बोल रहा है? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मतलब पुरस्कार दिया गया था। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो आपका आंसर होगा डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी कलेक्ट्री के लिए अमरकांत को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बीच की दीवार किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल अमरकांत जी का, या बाबू राम सक्सेना का, या गुणाकर मूले का। तो आपका आंसर होगा बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार अमरकांत जी का रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत का। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर। क्या बोल रहा है? 9 2 11 होना। क्या 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है? 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है रुक जाना, भाग जाना, मार देना, या मर जाना। तो आपका आंसर होगा 9 2 11 का 11 होना मुहावरा का अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? भाग जाना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर। क्या बोल रहा है? बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है उसको? बहादुर को कौन पूछता है कि तुमको अपनी माँ की याद आती है? निर्मला ने, किशोर, लेखक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा बहादुर को किसने पूछा था? तो बहादुर को निर्मला ने पूछा था, जिसके यहाँ वो काम करता था उसके यहाँ मालकिन ने पूछा था कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? 6ठा नंबर। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की? कहानीकर ने, किशोर ने, फौजी ने, या पहरेदार ने? तो बहादुर को किसने डंडे से पिटाई की थी? तो आपका आंसर होगा किशोर ने। किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई किया था। किसने? किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई किया था। नाश्ता पानी के बाद क्या छनने लगती थी? नाश्ता पानी के बाद क्या छनने लगती थी? पूरी, पुआ, जलेबी, या इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा नाश्ता छनने के बाद जलेबी छकने लगती। किसकी जलेबी? बातों की जलेबी छकने लगती थी। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छलने लगती थी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 8वां नंबर। क्या बोल रहा है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकर हैं अमरकांत जी, राजेंद्र यादव, कलेश्वर, या ज्ञान रंजक? तो आपका आंसर होगा बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकर जो है वो है अमरकांत जी। बहादुर शीर्षक कहानीकर के कहानीकर कौन है? अमरकांत जी। निर्मला कौन थी? ये जो कहानीकर में निर्मला का जो किरदार निभा रहा है वो निर्मला कौन थी? कहानीकर की नौकरानी, कहानीकर की बहन, कहानीकर की पत्नी, या कहानीकर की मौसी? तो आपका आंसर होगा निर्मला जो थी वो कहानीकर की क्या थी? पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकर की पत्नी थी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ये जो बहादुर था कहानीकर में वो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, या नेपाल से? तो आपका आंसर होगा बहादुर जो था वो कहाँ से भाग कर आया था? तो आपका आंसर होगा नेपाल से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 11वां नंबर। क्या बोल रहा है? कहानीकर के लड़के का नाम क्या था? कहानीकर के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासो, केसु, या किशोर? तो आपका आंसर होगा कहानीकर के लड़के का जो नाम था उसका नाम था किशोर। कहानीकर के लड़के का क्या नाम था? किशोर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 12वां नंबर। क्या बोल रहा है? बहादुर कौन था? कहानीकर का चपरासी, पहरेदार, नौकर, या फौजी? तो बहादुर जो था वो नौकर था। बहादुर कौन था? एक नौकर था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था?
अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया था? 1943 में, 1941 में, 1942 में या 1939 में? तो आपका आंसर होगा अमरकांत जी ने 1942 में, कब? 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 15वां नंबर क्या बोल रहा है? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए या भ्रमवश के लिए? तो आपका आंसर होगा बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। किसके कारण? माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? कहानीकर के यहाँ जो रिश्तेदार आए थे उनके कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये? तो आपका आंसर होगा रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे। कितने रुपये? 11 रुपये खो गए थे। रिश्तेदार के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकर की मित्र ने, कहानीकर के भाई ने या कहानीकर के रिश्तेदार ने या कहानीकर के साले ने? तो रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकर के रिश्तेदार ने। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकर के रिश्तेदार ने। आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के मन में, निर्मला के मन में, बहादुर के मन में या लेखक के मन में? तो आपका आंसर होगा बहादुर के मन में। बहादुर को जब सब दोषी ठहराने लगा तो उसके मन में यही प्रतिष्ठा उठी कि जहाँ हम लोग का कोई प्रतिष्ठा नहीं, वहाँ रहना अच्छा नहीं होगा। तो वही बहादुर के मन में। तो किसके मन में ऐसा सोच उठा? बहादुर के मन में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कितना नंबर? 19वां नंबर क्या बोल रहा है? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण या स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण बहादुर लेखक के घर से अचानक चला गया। तो आपका आंसर 19 का सी होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 20वां नंबर क्या बोल रहा है? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में? तो आपका आंसर होगा कहानीकर अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। बहादुर कहानीकर के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर क्या बोल रहा है? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में या खगड़िया बिहार में? तो आपका आंसर होगा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 22 नंबर क्या बोल रहा है? इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इन्हें मतलब अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्मा भूषण से या साहित्य अकादमी पुरस्कार से या भारत रत्न से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा अमरकांत जी को किससे पुरस्कृत किया गया था? तो अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? जिंदगी और जोंक कहानी है। जिंदगी और जोंक कहानी है, किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की, सुदर्शन की, महीप सिंह की या अमरकांत जी की? तो आपका आंसर होगा जिंदगी की जोंक जो है वो किसकी कहानी है? अमरकांत जी की। जिंदगी की जोंक किसकी कहानी है? अमरकांत जी की। जिंदगी की जोंक किसकी कहानी है? अमरकांत जी की। बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये जो बहादुर था उसके घर में नौकर, उसका पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर? तो आपका आंसर होगा बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर क्या बोल रहा है?
निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला जो थी कहानीकर की पत्नी, वो आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। रुमाल, हाथ, आंचल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। क्या रखकर रोने लगी? आंचल रखकर रोने लगी। कहानीकर की पत्नी निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी जब बहादुर चले गए थे। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, मतलब निश्चित आवश्यकता थी। निश्चित आवश्यकता थी। नौकर की, चपलूस की या चपरासी की या पहरेदार की। तो आपका आंसर होगा लेखक के घर में निश्चित किसकी आवश्यकता थी? नौकर की। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। क्या हो रहा है? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। बहादुर के माँ, मतलब बहादुर माँ के डर से रात भर कहाँ छिपा रहा था? कहाँ छिपा रहा था? लड़का जो है वो बहादुर है। माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छुपा रहा था? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर या विद्यालय में। तो आपका आंसर होगा माँ के डर से लड़का बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा था? तो आपका आंसर होगा जंगलों में। बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा था? जंगलों में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। क्या बोल रहा है? लड़के के हंडियों से कितना रुपए निकाले। लड़के ने हंडियों से कितना रुपए निकाले। लड़के मतलब बहादुर ने अपनी माँ की हंडियों से, उसकी जो माँ थी उसने जो पैसा छिपा के रखा था, वही बोल रहा है बहादुर ने हंडियों से कितने रुपए निकाले। 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 6 रुपये। तो आपका आंसर होगा बहादुर ने हंडियों से कितने रुपए निकाले? 2 रुपये निकाले थे। बहादुर ने अपनी माँ की हंडियों से कितना रुपये निकाले? 2 रुपये। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तुच्छ लोग रहते हैं, धनी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं या विश्वसनीय लोग रहते हैं। तो आपका आंसर होगा इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ये जो बहादुर था वो लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या माँ के रूप में। तो आपका आंसर होगा बहादुर लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? तो आपका आंसर होगा माँ के रूप में। बहादुर लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। लेखक के यहाँ जो रिश्तेदार आए थे वह बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। 10 रुपये का, 11 रुपये का, 12 रुपये का या 13 रुपये का। तो आपका आंसर होगा लेखक के यहाँ जो नौकर आए थे वह बहादुर पर कितने रुपये का इल्ज़ाम लगाया था? 11 रुपये का, बी नंबर। बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला चैप्टर लेके। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।